नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मैथ में। मैं पप्पू पिक्चर और आज हम शुरू करेंगे एलसीएम एचसीएफ पार्ट 3 के बारे में, जिसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन 8 की घात -7, 8 की घात -3, 8 की घात -11, 8 की घात -13 का मसब ज्ञात करना है। तो मसब ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें उसमें कॉमन संख्या, सबसे छोटी कॉमन संख्या लेनी होगी। कॉमन संख्या जैसे 8 की घात -7, 8 की घात -3, 8 की घात -11 व 8 की घात -13। इसमें कॉमन सभी का आधार 8 समान है और घातें अलग अलग है, तो इसमें कॉमन आएगा 8 ही। अब सबसे छोटी संख्या, तो संख्या घात माइनस में है, माइनस में जितनी बड़ी होगी संख्या वो इतनी छोटी होगी। जैसे -1 और -2, तो इसमें -2 -1 से छोटा है। तो इसी प्रकार से इसमें सबसे छोटी संख्या 8 की घात -13 होगा, जो कि इनका मसब यही होगा। यदि हमें इसी क्वेश्चन में लसब ज्ञात करने को कहे तो सबसे बड़ी संख्या लेनी होगी, और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी घात -3, तो 8 की घात -3 इसका एलसीएम होगा। मसब गए और माइनस की घात तो सबसे बड़ी घात वाला, और लसब गए और घात माइनस में है तो सबसे छोटी घात वाला लसब होगा। इसी प्रकार कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 संख्याओं का मसब 12 है। यदि ये संख्याएं अनुपात 1:2:3 में हो तो ये संख्याएं है, यानी 3 संख्या है। तीन संख्या जिनका मस है 12 संख्या है, वे 1:2:3। माना इन तीनों में कॉमन है x, कॉमन है x, तो संख्या होगी x:2x और 3x। अब इनका मसब होगा 12x। आगे क्या कह रहा है, तो ये संख्या कौन सी होगी। तो इसमें कॉमन क्या होगा, तीनों में केवल x ही है। मसब ज्ञात करना तो कॉमन देखना होगा, तो इनमें x इसमें है, इसमें भी है और इनमें भी है, तो कॉमन इसमें इनका मसब होगा, मसब बराबर x होगा इन संख्या का। और दे रखा है कि उन संख्याओं का मसब 12 है, वो रियल संख्या है, उनका मसब 12 है। और हमने संख्या मानी कि माना इनमें x कॉमन है, तो संख्या x 2x और 3x होगी। तो इनका हमने लसब निकाला, मसब निकाला, तो उनका मसब x प्राप्त हुआ। यदि इनका मसब x प्राप्त हुआ, ये तो हमें निकाला, और ये 12 दे रखा है, x बराबर 12 जो वास्तविक संख्या का मसब है, और ये हमने माना उन संख्या का मसब है। तो x बराबर 12 हमारा मान आ गया। तो इनमें समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देते हैं, तो होगा 12:12:3:12, 12:24:36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 20 से पूर्ण विभाज्य है और पूर्ण वर्ग है। छोटी से छोटी संख्या अर्थात इन संख्याओं का हमें पहले मसब निकालना होगा। हमने पहले वीडियो में बताया था कि छोटी से छोटी कहे लेकिन दी हुई संख्या से वे संख्या बड़ी होगी। तो 12, 15 व 20 का एलसीएम निकालन ज्ञात करेंगे हम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तीनों का एक साथ ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ है तो एक एक संख्या का होगा। अभाज्य गुणन 2 का 6 बार, ये 15 नहीं जाएगा इसमें 2 का भाग तो 15 का 15, ये 10 बार, फिर 2 का 3, ये 15 का 15, ये 5, फिर 2 का अब नहीं तो 3 का 1 बार, 5 बार, ये 5। अब देंगे 5 का 1, 1 और 1। तो अब 2 इंटू 3 इंटू 5, इनको आपस में गुणा करेंगे तभी इनका हमें लसब ज्ञात होगा। एलसीएम 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पानिया 60, इनका लसब हमें 60 प्राप्त हुआ। एलसीएम बराबर 60 जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1 नंबर पे 400, 2 नंबर पे 180, 3 नंबर पे 900 और 4 नंबर पे 1000। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे। क्या? क्योंकि 180 पूर्ण वर्ग नहीं है और हमें पूर्ण वर्ग में ज्ञात करना है और 1000 भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बाकी बचे 400 और 900। अब इनमें देखना होगा कि 60 का भाग पूरा पूरा 400 में जाता है या 900 में, वो हमारा उत्तर होगा। यदि क्योंकि इन तीनों का एलसीएम 60 हमें प्राप्त हो चुका है, 60 का भाग इसमें जाएगा तो इन संख्या का भाग इनमें पूरा पूरा जाएगा। वैसे तो एलसीएम हमारा 60 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि पूर्ण वर्ग संख्या होनी आवश्यक है। तो अब देखते हैं। इनमें नहीं जाएगा 900 बटा 60, 0 से 0, 6 से 1 बार, 3, 30 में 5 बार, 15 बार। तो अर्थात हमारा आंसर सी हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या 900 जो कि 30 की वर्ग संख्या है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन में दे रखा है, कह रखा है कि विभाज्य, पूर्ण विभाज्य और पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पूर्ण विभाज्य तो 60 भी है लेकिन 60 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमें 900 ज्ञात हुए। इस प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शन को देखने से लगभग 50% सरल हो जाते, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले ही हमने गलत मान लिए। गलत मानने का कारण कि वे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। अगला क्वेश्चन, 7 लीटर, 3 लीटर 85 सेंटीमीटर, 12 लीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई प्रयोग की जा सकती है। अर्थात 7 मीटर, मीटर 85 सेंटीमीटर और
12 मीटर, पंजाणु सेंटीमीटर। अब हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सबसे बड़ी क्या दे रखा है कि लंबाई को यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई प्रयोग की जाती है। सबसे बड़ी का कह रखा, तो मतलब हमें HCF ज्ञात करना होगा। तो पहले दिन को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 700 सेंटीमीटर, ये हो गई 385 सेंटीमीटर, और ये हो गए 1295 सेंटीमीटर। अब हमें 700, 385 व 1295 का HCF ज्ञात करना होगा। तो HCF हम दो विधि से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो भाग विधि और दूसरी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करेंगे। 700 का 2 से 3, फिर 2 से, फिर अब 2 का नहीं जाएगा, तो 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि विभाज्यता का नियम हमने पढ़ रखा है। 7 और 1 8, 8 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो अब देंगे 5 का 3 बार, बाकी बचे 2, 5 बार, 5 का 7 बार और 7 का 1 बार। इसी प्रकार 385 का ज्ञात करेंगे। 5, 3 और 8 11 और 5 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाएगा, तो देंगे 5 का 7 बार, बाकी बचे 3, 35, फिर 7 बार, फिर 7 का 11 बार, फिर 11 का 1 बार। इसी प्रकार 1295 का हम ज्ञात करेंगे। 3 9 12 5 17, तो 3 का नहीं, 5 का देंगे 2 बार, बाकी बचे 2 29 5 बार, 4 9 बार। अब 7 का 3 बार और 7 बार, 37 का, जो 1 बार। 37 एक अभाज्य संख्या है, तो हमें प्रयत्न ही नहीं करना कि इसमें किन का भाग जाएगा। अभाज्य संख्या में स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, पूरा भाग नहीं जाता है। तो अब 700 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 385 का 5 इंटू 7 इंटू 11। इसी प्रकार 1295 का 5 इंटू 7 इंटू 37। अब 2 इनमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा। 5 इन तीनों में है, तो 1 तो आ जाएगा 5, फिर 5 इसमें है, इनमें नहीं और इनमें भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर 7 इन तीनों में है, तो हो जाएगा 7 भी। अब
बाकी इसमें कोई संख्या बाकी नहीं बची। 11 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, 37 इनमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो 35 सेंटीमीटर हमारा HCF ज्ञात हुआ हमें 35, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो हमें बड़ी से बड़ी यानी 35 सेंटीमीटर का हम एक माप लेंगे, उसे 35 सेंटीमीटर लंबाई का कोई फीता लेंगे, उसे 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर व 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को माप सकते हैं और बराबर माप सकते हैं। तीनों में 35 कॉमन है, अर्थात 35 का भाग तीनों में जाता है तो वो लंबाई 35 होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम यानी कम से कम कितनी संख्या है जिनको हम 6 का भाग दें तो भी पूरा जाए, 8 का भी भाग पूरा जाए और 10 का भी भाग पूरा जाए। तो इनका मतलब हमें LCM ज्ञात करना है। 6, 8 और 10 का कह रहा है कि किसी कक्षा में कितने छात्र हैं कि 6 के समूह में बैठाए तो भी समूह पूरे समूह में बंटे बराबर, 6 के समूह में सभी बैठे, उसी प्रकार 8 के समूह में भी और उसी प्रकार 10 के समूह में। तो इनका हम ज्ञात करेंगे LCM 2 का 3, 4, 5, 2 का 2, 5 फिर 2 का 3, 1, 5 अब 3 का 1, 1 और 5 इसी प्रकार अब 5 का 1, 1 और 1। तो अब इनको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 पंजे 120, 120 LCM हमें 120 प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर होगा। यानी कक्षा में 120 छात्र होंगे तो 6 के समूह में बैठाओ, चाहे 8 के समूह में बैठाओ या 10 के समूह में बैठाओ, समूह में बराबर छात्र होंगे, सभी में समान रूप से रखे जा सकेंगे। तो ऑप्शन बी राइट होगा इनका। LCM HCF का अंतिम क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिनमें से यदि 11 घटा दे तो शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हमें क्या करना है, पहले तो 14, 15, 21, 32 और 60 इन संख्याओं का 11 उन संख्या में से 11 शेष निकालने पर इन संख्याओं से वे संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी इनका पूरा भाग चला जाता है। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं का लसब ज्ञात करेंगे। लसब ज्ञात करके उन लसब में 11 जोड़ देंगे जिसे वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। फिर उसी संख्या में से 11 माइनस करेंगे और इनमें से किसी का भाग देंगे तो भाग पूरा जाएगा। तो पहले इनका LCM निकालते हैं। फिर 2 का देंगे, 7, 15, 21,
8 और 15, फिर 2 का देंगे 7, 15, 21, 4 और 15, फिर 2 का 7, 15, 21, 2, 15, फिर 2 का 7, 15, 21, 1 और 15। अब देंगे 3 का 7, 5, 7, 1 और 5। अब देंगे 5 का 7, 1, 7, 1 और 1। अब देंगे 7 का 1, 1, 1, 1 और अंतिम 1 1 आ गया। और ध्यान रखें, इस और भाग हमेशा अभाज्य संख्या का ही देंगे। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का भाग हमें देना है कि किसी भाज्य संख्या का इनमें भाग दे दे। अब हमें इनको आपस में गुणा करना होगा। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 7 पंजे 35, 35 इंटू 3 105। अब 105 को 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो कि प्राप्त होगा हमें 3360। तो इन संख्या का एलसीएम हमें 3360 प्राप्त हुआ। और अब क्या करना होगा, इसमें 11 जोड़ना होगा। 3360 प्लस 11 बराबर 3371। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि कह रखा है कि किसी संख्या में से यदि 11 घटा दे तो शेष फल जो शेष बचे वो 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये तो इनका एलसीएम यानी कि ये संख्या इनसे पूर्ण विभाजित है। लेकिन यदि इसमें से 11 घटा दे तो फिर वो पूर्ण विभाजित नहीं होगी। तो हमें 11 जोड़ना होगा जो कि 3371 है। इसमें से यदि अब 11 घटा दे और जो शेष बचे 3360 उसमें यदि इनका भाग दे तो पूरा भाग जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।